नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो अपना कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में, और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि आपका क्या यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आखिर सीसेट को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या हो, या फिर इसके लिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या फिर कैसे अटेम्प्ट करें, और मैथ और रीजनिंग में किस हिसाब से डिवाइड करें। तो इसके ऊपर हम लोग क्या आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि अगर आप सीसेट में कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर किस प्रकार से आपका जो 2026 का सीसेट को अप्रोच होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि ये आपका जो पेपर है जो बिल्कुल सर पे है, और ये बताने की जरूरत नहीं कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, क्या आता है। आपको पता है 80 क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या मान के चलिए 50 के आसपास में प्लस माइनस 5 रहता है, तो मैथ और रीजनिंग के रहते हैं। बाकी 30 के प्लस माइनस 5 रहता है, जो अपने कॉम्प्रिहेंशन होता है उसके रहते हैं। तो वो सभी को आपको पता है। तो अभी हम बात करते हैं कि आखिर आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए कि आपका सीसेट जो है आराम से क्लियर हो सके। क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि आपको क्या है, मैथ और रीजनिंग में सवाल तो आते हैं, परंतु क्या जो कहते हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना या फिर जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम रहती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ज़्यादातर जो एस्पिरेंट सीसेट में फेल होते हैं उनकी मेन प्रॉब्लम यही रहती है कि उनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में नहीं समझ में आता कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें या फिर किस प्रकार से अटेम्प्ट करें। वो अपना सारा टाइम क्या वेस्ट कर देते हैं अपना मैथ और रीजनिंग में या फिर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चनों में। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या है जो अपना सीसेट है उसको क्या कोशिश कीजिए कि आपको इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड राउंड जैसे कि अपनों जीएस में किया था कि फर्स्ट राउंड में, उसके बाद में सेकंड राउंड, आप ऐसा मैथ रीजनिंग जो अपना आता है कि सीसेट वाला, इसमें मत कीजिए। इसको फर्स्ट राउंड में ही पूरा का पूरा पेपर को सॉल्व कीजिए। फर्स्ट राउंड में कैसे, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आप इसको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में कीजिए। फर्स्ट राउंड में इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि जैसे कि आप पहले कोशिश करिए कि आपका पहला घंटा, 1 घंटा आप लोग किसका दे दीजिए, मैथ और रीजनिंग को दे दीजिए। मैथ रीजनिंग में आप कोशिश कीजिए कि कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मिनिमम 25 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको सॉल्व करने ही कर रहे हैं। अगर आपने इससे नीचे क्वेश्चन सॉल्व किए मैथ रीजनिंग के, तो जी मान के चलिए आपका क्या सीसेट फिर खतरे में है, सीसेट आपका फिर रिस्क में है। तो कोशिश कीजिए अगर आपका मैथ और रीजनिंग ये जाहिर सी बात है वीडियो किसके लिए है, जो मैथ और रीजनिंग में प्रॉब्लम है, यानी कि जिनका एक तरीके से ह्यूमनिटी बैकग्राउंड है और मैथ बैकग्राउंड नहीं है। तो क्योंकि इनको मैथ में प्रॉब्लम अगर नहीं है तो उनको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपको मिनिमम क्या कोशिश कीजिए 25 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग से पहले घंटे में निकाल लेने ही है। अगर आप इससे नीचे जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको रिस्क में आ चुके हैं आप। तो अगर आपने 25 क्वेश्चन निकाले, उसके बाद में आपका सेकंड जो है, सेकंड चीज़ होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंशन। तो जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है उसमें आपको आप पता है कि 28 से 30 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के। 28 से 30 क्वेश्चन, 28 ही मान के चलते हैं। तो 28 में कोशिश कीजिए कि 28, जो कुछ लोग कहते हैं कि अजम्पशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कठिन होते हैं, हालांकि हम थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। और मेरे वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में बताया है कि कॉम्प्रिहेंशन को क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिएगा 28 के 28 क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन का अटैम्प्ट कीजिए। क्यों अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि जिनका मैथ और रीजनिंग बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा वीक है, तो वो जाहिर सी बात ऑलरेडी क्या है कम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ, 25 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाएँ। अगर इधर भी क्वेश्चन को कम कर देंगे तो मान के चलिए फिर वो तो रिस्क में पूरा आ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से 28 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेंगे पूरे का पूरा, इधर से आप 25 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेंगे, तो यानी कि आपके कितने हो जाएंगे, 53 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट हो जाएंगे। और 53 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना एक तरीके से सेफ स्कोर में आप आ जाएंगे। बस आपका क्या एक्यूरेसी जो है, जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है उसमें थोड़ी सी अच्छी रहनी चाहिए। और क्योंकि अगर आपका मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा वीक अगर है, तो जाहिर सी बात आपको क्या कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना ही पड़ेगा, और आपको कॉम्प्रिहेंशन को अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना पड़ेगा। और अगर आपने क्या कॉम्प्रिहेंशन से 28 में से मान के चलिए अगर आपने 20 क्वेश्चन भी सही कर लिए और आपके 8 गलत हो गए, तो यानी कि आप मान के चलिए हमारे जैसे कि 18 क्वेश्चन आपके पास नेट में सही बचे, 18 और 25 में मान के चलते हैं। यहाँ से भी अगर आपके 20 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फिर भी मान के चलते हैं 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या 5 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं, फिर भी आपके पास 20 क्वेश्चन इधर बचते हैं और 18 इधर बचते हैं, यानी कि आप क्या 38 क्वेश्चन में होंगे। और 38 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से सीसेट को क्लियर करा देगा। तो यही मेरी स्ट्रेटजी रहती थी सीसेट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि आज तक मेरा क्या कभी भी सीसेट की वजह से प्रीलिम्स नहीं रुका है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका सीसेट में इस अप्रोच को फॉलो करेंगे, क्या कीजिए मैथ और रीजनिंग में पहले घंटा मैथ को और रीजनिंग को दे दीजिए, कोशिश कीजिए 25 क्वेश्चन प्लस अटैम्प्ट हो जाएँ और अच्छे से अटैम्प्ट हो, यानी कि आपको एक्यूरेसी अच्छी रहनी है। उसके बाद में जो सेकंड आवर है, यानी कि सेकंड घंटे में आपको कोशिश करना है कि कॉम्प्रिहेंशन क्या है, मिनिमम 28 अगर क्वेश्चन आते हैं तो 28 अटैम्प्ट कीजिए, अगर 30 आते हैं तो 30 के 30 अटैम्प्ट कर लीजिए। और यहाँ से भी मान के चलिए 25 से आसपास में क्वेश्चन जो है आपको निकालने हैं। तो यानी कि इस प्रकार से आपको टोटल ओवरऑल जो कहते हैं कि आपको चाहिए 27 क्वेश्चन नेट में चाहिए। अगर आप 30 क्वेश्चन अगर आपके प्लस आ जाते हैं तो आपका सीसेट आराम से क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी नए वीडियो का आप लोग जो भी आपको आने वाले समय में वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।